और यहाँ से नए नए जो है बड निकल करके फिर से पत्तियां बन रही हैं। तो हमने बोला था ये पत्तियां कहाँ से निकलेंगी। देखिए हमने बताया था यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, नोड है, और नोड के बीच की दूरी क्या है, इंटर नोड है। तो किसी भी इंटर नोड से यहाँ पे कोई बड नहीं बना, किसी भी इंटर नोड से कोई बड जो भी बनी है वो कहाँ से बनी है, नोड से। इधर भी दिखा दीजिए, किसी भी इंटर या नोड है या नोड है, नोड और नोड के बीच में क्या है, तो इंटर नोड से कहीं बड बनती हुई दिख रही है। ए भी बड बनी, ए भी बड बनी, जो सभी बड़े कहाँ बनी है, नोड से। इसका मतलब नोड के पास ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड के पास है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और जैसे ही ये पत्तियां झड़ी, और मैंने बताया था कि पत्तियों में जो भोजन बनता है फ्लोएम के द्वारा उनके दूसरे भाग में जाता है, तो वहां जाके संचित था, स्टोर था। जब यहाँ जरूरत पड़ी स्टोर पार्ट से फिर फूड आ गया यहाँ नोड के पास, और वहां के सेल ग्रो करने लगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज हो गई, डिवाइड किए, डिवाइड करने के साथ साथ डिफरेंशिएशन हुआ, और वहां पे प्राइमर्डियल बड बना, और बड से फिर देख रहे हैं नई नई पत्तियां बन रही हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ग्रोथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, प्लांट में हमेशा ग्रोथ होते ही रहता है, क्योंकि उसके किसी न किसी पार्ट में अनडिफरेंशिएटेड सेल विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे विद्यमान है, इसीलिए बड बन गई। तो बड कहां से बनेगी, नोड से बनेगी, इंटर नोड से नहीं बनेगी। ये तो क्लियर हो गया। नोड से क्यों बनेगी, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपेक्स पे भी होता है, वहां पे एपेक्स से भी बन रही, देख रहे हैं ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके बाद कैम्बियम जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम है, वो तो उसके अंदर होता है, फ्लोएम जाइलम के बीच में होता है, वहां से सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनते हैं। और तीसरी बात हमने बताई कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी है, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या आयोडाइड होगा तो पोटेशियम आयन भी देगा और नाइट्रेट आयन भी देगा। दूसरा हमने क्या लिया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम आयन। तीसरा हमने क्या लिया, बोरान लिया, बोरिक एसिड, बोरान भी इनको जरूरी है। तो ये केमिकल को लेकर के एक निश्चित अनुपात में पानी में घोल लिया। अब थोड़ा थोड़ा आज हम इनको दिया है हमने। अब धीरे धीरे देखते हैं कि इनमें क्या डेवलपमेंट होता है। आज का नजदीक से इनका ले लिया जाए फोटोग्राफ, कलर मालूम हो जाएगी किस कलर का है, और हम लोग मॉनिटर करेंगे, देखते हैं